फैंटेसी ऐप वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रीम 11 की तरफ से एक ऐसा संकेत मिला है जो आपको कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर कर देगा कि धीरे धीरे करके फैंटेसी ऐप वापसी के मोड में जरूर आ रहा है। कैसे, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोर्ट में सुनवाई के बारे में आपको बताऊंगा, सरकार का भी नया रुख आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो ड्रीम 11 ने नया संकेत क्या दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जल्द हो सकती है फैंटेसी ऐप की वापसी, इससे साफ तौर पर तमाम फैंस जो खेलने वाले हैं वो यही कह रहे हैं। इसमें क्या है, अभी अगर आप देखेंगे जो ड्रीम 11 बैन होने के बाद जो उसने नई चीजें लॉन्च की थी उसको अगर आप समझने की कोशिश करें, जिसमें क्रिएटर्स के साथ आप लाइव बातचीत कर सकते हैं, ये ऑप्शन आता है उस ऐप में। इसके अलावा क्या होता है कि दूसरे फैंस के साथ आप रिएक्ट कर सकते हैं, बैंटर कर सकते हैं, जिसके जरिए यानी कि एंगेजमेंट बढ़ाने वाला काम, ये सारी चीजें फ्री में होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें स्ट्रीम में जुड़ के लाखों के इनाम भी जीत सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा पॉइंट जरूर करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे आईपीएल से पहले क्या था कि ड्रीम 11 ये सारी चीजें उस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं कर रहा था। लेकिन अभी उसने क्या संकेत दे दिया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स को पकड़कर उनके साथ लाइव करना, अब उनके साथ अगर वो लाइव कर रहा है, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहा है, यानी कि उनको वो एक बड़ा अमाउंट पे कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि उसका मेन जो फोकस है वो दर्शक है, यानी कि ऑडियंस है। ऑडियंस वहां पर आ रही है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके जरिए अगर वो क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर लाखों के इनाम मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आईफोन दिए जा रहे हैं। अब ये अगर आप समझेंगे, क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे, तो एक तरीके से फिर से अपने फैंस को मतलब ये है, क्योंकि ड्रीम 11 को यकीन है कि जो बैन किया गया मामला है वो वापस जरूर हटेगा। और ऐसे में क्या होगा कि वो नहीं चाहता कि उसका जो ये बल्क में उसके पास जो फैन फॉलोइंग है, जो खेलने वाले लोग हैं, वो कहीं दूर चले जाएं। कुछ इनाम देकर, कहीं गाड़ी इनाम देकर, कहीं पैसा इनाम देकर, इसके जरिए लोगों को अपने पास बटोरने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब वहीं आ जाते हैं, सरकार के एक्शन पर आएंगे, लेकिन इसी के जरिए आपको एक और खबर बता देते हैं जिसमें माई 11 सर्कल की भी है। आईपीएल शुरू होता है, तुरंत क्या होता है कि आईपीएल की तरफ से फैंटेसी लीग जारी की जाती है। इसमें क्या है, IPL T20.com या माई 11 सर्कल ऐप के जरिए आप ये खेल सकते हैं। इसमें पैसा नहीं बल्कि मनोरंजन होगा। अब इसमें भी देखिए मनोरंजन नाम दिया जा रहा है। इस शब्द को अगर आप देखेंगे, इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड मनोरंजन के नाम पर होगा। यहाँ मनोरंजन लिखा जाएगा, बाद में कहा जाएगा कि पूरे टूर्नामेंट के लिए लीग बनेगी, इनाम दिया जाएगा। यही हो रहा है। माई 11 सर्कल के फैंटेसी ऐप पर भी आप इनाम जीत सकते हैं, जिसमें गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े इनाम शामिल हैं। यानी यहाँ भी यही एक संकेत दिया जा रहा है कि क्योंकि कोर्ट का पक्ष आ जाता है, कोर्ट वाले मसले पर आ जाते हैं। क्योंकि जब फैंटेसी ऐप बैन किया गया देश में, तो हुआ क्या कि अलग अलग जगहों से कुछ तरीके से इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। इवन अगर आप देखेंगे देश के 3-4 शहरों में ये याचिका दायर की गई थी कि भाई हमारा जो फैंटेसी ऐप है, हमारा जो ये गेम है, ये कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड गेम है, ऐसा इन फैंटेसी वालों को कहना था। कोर्ट ने कहा कि एक काम करिए, सभी लोग एक साथ हमारे पास अपना मामला लेकर आइए। कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। 3-4 शहरों की बातों को, सभी मामलों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। इस मामले को सुनवाई लगातार जारी रही और सुनवाई में हुआ क्या कि सरकार से जब ये पूछा गया कि आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं, स्किल और नॉन स्किल की जब बात आ जाती है, उसमें आप कैसे अंतर पैदा कर पा रहे हैं, सरकार की तरफ से दलीलें उतनी मजबूत नहीं थी। मामला पेंडिंग में डाल दिया गया, क्योंकि जो बाकी वाले पक्ष थे, यानी कि जो फैंटेसी वाले पक्ष, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा जो गेम है वो स्किल बेस्ड है। आप चाहें तो इस पर कुछ नियम लगा सकते हैं, यानी कि जैसे एज करके नियम लगा सकते हैं। आप सोशल मीडिया को अगर आप देखें, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसको आप एक तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटिए, ताकि इवन या कहें कि सोशल मीडिया को अगर आप थोड़ा सा एज लिमिट में बांट देंगे तो शायद चीज़ें उससे बेहतर हो सकती हैं। ऐसा इन तमाम कंपनियों का मानना था, दलीलें भी उनकी बेहतर थी। लेकिन अभी तक मामला कोर्ट की सुनवाई में पेंडिंग चला गया है। सरकार को समझ में नहीं आया, तो अभी इस मामले की दलील भी आगे नहीं बढ़ाई गई। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि सरकार की तरफ से एक एक्शन जरूर हुआ। अभी हाल में क्या हुआ है, जब लोगों को लगा कि क्या सरकार वाकई में नरम पड़ रही है, तब सरकार की तरफ से एक नया एक्शन में हुआ है कि फैंटेसी ऐप पर सरकार की जो सख्ती थी वो बरकरार है। 300 और वेबसाइट को उन्होंने ब्लॉक किया। स्पोर्ट्स बैटिंग साइट, स्लॉट, रूलेट जैसे गेम ऑफर करने वाले कसिनो ऐप, लाइव डीलर प्लेटफॉर्म और
पीयर टू पीयर बेटिंग एक्सचेंज जो शामिल थे उनको बैन कर दिया गया। यानी कि सरकार ये दिखाने की कोशिश जरूर करी है कि अभी भी उनका जो ये एक्शन मोड है वो ऑन है। लेकिन इसी बीच 2-3 सवाल और निकलकर सामने आए, जो तमाम आप जैसे फैंस भी लगातार सवाल कर रहे थे कि सरकार ने एक्शन जरूर ले लिया है, लेकिन अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके जरिए सट्टा खेलने वाले खेल रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर एक तरीके से देखा जाएंगे, जो फैंटेसी ऐप, 11 सर्कल ऐप, ये सब कहने के लीगली तरीके से चल रहे थे, जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये खेल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए ऐसे बहुत से सारे ऐप्स हैं जहां पर अभी भी सट्टेबाजी खुलेआम चल रही है। क्या उस पर सरकार एक्शन लेगी, ये लोगों का सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि भाई क्या वाकई में फैंटेसी ऐप को बैन करके सरकार ने न्याय किया, या एज रेगुलेशन टाइप का कुछ कर वो ज़्यादा बेहतर होता? अपनी राय ज़रूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको इस पेज पर लगातार मिलती रहेगी।